ओके सो हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन क्लास 10th। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड काफ़ी हम शॉर्ट टाइम में समझेंगे इस पूरे टॉपिक को एंड इस पूरे प्रोसेस को कि क्या क्या होता है, सारे नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गौर करेंगे फिगर की तरफ। ठीक है। तो ये जो फिगर है इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। ये जो फिगर है इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है। आता है क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए। ठीक है। एंड इसका पूरा प्रोसेस लिखने के लिए आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर को ही समझते हैं। ठीक है। फिगर स्टार्ट होता है भाई, हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे ईजी तरीका होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नीचे देखें ना, तो नीचे हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दोनों साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है। ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, हम इन्हें बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है। तो टेस्टिस का जो संख्या है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कितना है? दो है। दो है मतलब क्या भाई? एक का जोड़ा है। ठीक है। एक का क्या है? जोड़ा है, वन पेयर है। ठीक है। वन पेयर मतलब दो टेस्टिस यहाँ पर दिख गया। ठीक है। जस्ट टेस्टिस के ऊपर ही ना एक लेयर है एपिडिडाइमिस का। ठीक है। ये संरचना किसका है भाई? एपिडिडाइमिस का। ठीक है। ऊपर टेस्टिस के ऊपर वाला। ठीक है। अब एपिडिडाइमिस के नीचे से ना एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकला है, देख रहे हो, पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकला है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वॉस डिफरेंस। ठीक है। वॉस डिफरेंस। अब वॉस डिफरेंस कहाँ पे आके मिल रहा है? तो ये बैग जैसा जो स्ट्रक्चर है, बैग जैसा जो बड़ा सा शेप है, जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में आके मिल रहा है कौन? वॉस डिफरेंस। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर में ना बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में एक ग्लैंड होता है आपका सेमिनल वेसिकल। ठीक है। सेमिनल वेसिकल होता है, सेमिनल वेसिकल, ये देख रहे हो साइड में है, पत्ते जैसा, लीफ जैसा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ये भी एक ग्लैंड होता है। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक और ग्लैंड होता है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे भी एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ना, तो इन दोनों को मिला के हम ग्लैंड का नाम देते हैं काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। क्या ग्लैंड कहते हैं भाई? काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नीचे ये जो मस्कुलर वाला पार्ट होता है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। ठीक है। नीचे वाला हिस्सा जो कहलाता है ये कहलाता है ग्लांस पेनिस कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्किन होता है। ठीक है। उस स्किन को कहता है फोर स्किन, जो फोल्ड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। ठीक है। फोल्ड हो जाता है। एक बार और फिगर को समझते हैं। तो फिगर पे क्या है? सबसे पहले एक जोड़ा क्या है हमारे पास? वन पेयर ऑफ टेस्टिस है, जिसमें दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के ऊपर ही क्या है भाई? एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस के नीचे से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकला है, जिसे क्या बोलते हैं? वॉस डिफरेंस कहते हैं। ओके। तो क्या हो गया? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस हो गया। वॉस डिफरेंस कहाँ पे आके मिल रहा है? तो भाई यूरिनरी ब्लैडर में मिल रहा है। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है भाई? यूरिनरी ब्लैडर का काम है कि स्टोर करता है हमारे यूरिन को। ठीक है। हमारे यूरिन को स्टोर होता है, मतलब हमारा जो यूरिन होता है ना, इसी में स्टोर होता है। ठीक है। तो हमारा जो वॉस डिफरेंस है कहाँ पे आके मिल गया? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या है भाई? सेमिनल वेसिकल करके एक ग्लैंड होता है, उसके नीचे प्रोस्टेट करके एक ग्लैंड होता है, इसके नीचे बल्बो यूरेथ्रल करके एक ग्लैंड होता है। ठीक है। ये सब ग्लैंड्स होते हैं, ये सब ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारा वास डिफरेंस है ना, यहाँ से जो इजैकुलेटरी डक्ट में जब आ गया ना, तो यहाँ से जो पाइप जैसा शेप है, पाइप जैसा जो शेप है, पाइप जैसा, उस शेप को हम बोलेंगे यूरेथ्रा। ठीक है भाई। देखो यहाँ है वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस यहाँ तक आया। उसके बाद जब यहाँ पूरा मिल गया इजैकुलेटरी डक्ट में, तो इसके बाद से जो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर बीच में आ रहा है नीचे तक ना, इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है। यूरेथ्रा बोलते हैं। उसके बाद ये जो मस्कुलर वाला एरिया है ऊपर का, इसे बोलते हैं हम लोग पेनिस। ठीक है। नीचे वाला एरिया कहलाएगा ग्लांस पेनिस कहलाता है। ठीक है। ऊपर एक स्किन होता है जो फोल्ड होता है, उसे बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है। तो आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक नाम है यूरेटर। यूरेटर जो होता है ना, ये
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये जो है किडनी से आता है, ठीक है। ये पार्ट जो है यूरेटर, ये जो पाइप है ये किडनी से आता है, ठीक है। तो इसका बात हम नहीं करेंगे। तो हमारा जितना बात था क्या था भाई, यूरेटर को छोड़ के भाई टेस्टिस, उसके ऊपर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के नीचे से पाइप निकलता है जिसे बोलते हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। कहाँ जाके मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद से यूरिनरी ब्लैडर में ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल करके एक ग्लैंड होता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल करके क्या होता है, ग्लैंड होता है। उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसके नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। अब जब वास्ट डिफरेंस मिल जाता है ना, तो यहाँ से एक यूरेथ्रा करके एक पाइप निकलता है, पूरा नीचे तक आता है, ठीक है। अच्छा, यूरेथ्रा के ऊपर वाला जो मस्कुलर एरिया होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं भाई पेनिस, ठीक है, पेनिस। नीचे वाला एरिया क्या रहता है, ग्लांस पेनिस, ठीक है। और जो ऊपर का स्किन होता है उसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन, ठीक है। आई होप ये जो फिगर आपको ओके हो गया, वेरी वेल हो गया। अब हम पूरा बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, क्या क्या फिनोमिना है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात याद रखना, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो लोकेटेड होता है कहाँ पे भाई, पेल्विक रीजन में, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन। इट हैज 2 टेस्टिस, 1 ऑफ द पेयर, मतलब 2 टेस्टिस होता है, ये एक और ये 2, ठीक है, 1 पेयर में होता है। क्या क्या फॉर्मेशन करता है, अब हम सीधे वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्क की बात कर रहे हैं, सारे फंक्शन, सारे पार्ट्स के वर्क की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टेस्टिस है क्या क्या फॉर्मेशन करता है, किस किस चीज़ का, तो भाई स्पर्म बनाता है और हार्मोन बनाता है, ठीक है। हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, टेस्टोस्टेरोन, इट्स अ मेल हार्मोन, ठीक है, इट इज़ अ मेल हार्मोन, क्योंकि ऑब्वियसली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है। तो हमारा टेस्टिस 2 काम करता है, क्या काम करता है भाई, स्पर्म बनाता है और हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, ठीक है। अब जब हमारा स्पर्म बन गया ना, तो उसको चाहिए होता है भाई पोषण, ठीक है, पोषण चाहिए होता है, यानी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जब स्पर्म टेस्टिस में बन जाता है, तो उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, एपिडिडाइमिस में चला जाता है, ठीक है, ये वाला कहाँ चला जाता है, एपिडिडाइमिस में चला जाता है, और वहीं पे स्टोर रहता है, वहीं पे वो रहता है। और क्या एपिडिडाइमिस का क्या काम है, वो प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिशन, किसको, स्पर्म को, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस का सिर्फ एक ही काम है, वो स्पर्म को स्टोर करता है और स्पर्म को प्रोड्यूस देता है, मतलब पोषण देता है, ठीक है, प्रोड्यूस न्यूट्रिशन, ठीक है। अब उसके पास वास डिफरेंस, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वास डिफरेंस जिसे कहते हैं, इसका क्या काम है, इसका देखो सिंपल सा काम है, जो यहाँ पे जो स्पर्म है जिसको न्यूट्रिशन मिल गया और वो स्पर्म मैच्योर हो गया, तो उस मैच्योर स्पर्म का ना ट्रांसपोर्ट का काम करना, मतलब इस मैच्योर स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन करवाना कहाँ से कहाँ तक, एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक, ठीक है, एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक, ठीक है, यूरेथ्रा तक स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करवाना ही किसका काम है भाई, वास डिफरेंस का काम है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है कि एपिडिडाइमिस से स्पर्म को लेना और कहाँ पहुँचाना, यूरेथ्रा में पहुँचाना, किसका काम है, वास डिफरेंस का काम है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप वेरी वेल तरीके से समझ रहे होंगे। नाउ कम टू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये देखो, अगर ये दोनों नहीं समझ में आया ना यहाँ पे, तो आप पहले बात क्या लिखोगे, इन दोनों ग्लैंड्स को एक बार में समझो। तो ये दोनों ग्लैंड्स क्या करती हैं ना, ये दोनों ग्लैंड्स स्पर्म को क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, तो ये दोनों ग्लैंड ना स्पर्म को नरिश प्रोवाइड करती हैं, नरिशेस, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। मतलब जो जैसे यहाँ से एपिडिडाइमिस से स्पर्म निकलेगा तो यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पे ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, यहाँ से कुछ लिक्विड सिक्रेट होता है, एक फ्लूइड सिक्रेट करती हैं ये लोग, और ये स्पर्म में मिलकर स्पर्म को प्रोवाइड करती हैं नरिशेस और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ओके, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है हम देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड ना सिक्रीट करता है मिल्की अल्कलीन फ्लूइड, ठीक है। ये एक तरल पदार्थ है, ठीक है, तरल पदार्थ को सिक्रीट करता है, जिसे कहेंगे इंग्लिश में मिल्की अल्कलीन फ्लूइड को ये सिक्रीट करता है और प्रोवाइड करता है स्पर्म को नरिशेस एंड न्यूट्रिशन। Now bulbourethral gland, what is it work? It secrete a clear lubricating mucus, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करता है, a clear lubricating mucus को सिक्रेट करता है, that neutralize, ठीक है, and residual acidic urine in urethra, ठीक है। तो bulbourethral एक क्या सिक्रेट करता है भाई, क्लियर लुब्रिकेटिंग म्यूकस को सिक्रेट करता है। और इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है भाई, जो हमारा यूरेथ्रा है ना,
जो हमारा यूरिन है, हमारे यूरेथ्रा में जो यूरिन है ना, तो उसका जो एसिडिक है, ठीक है, उसके एसिडिटी को ना रेसिडुअल करता है, मतलब खत्म करता है, ठीक है। रेसिडुअल मतलब खत्म कर देता है, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल क्या सिक्रीट करता है, क्लियर लुब्रिकेटिंग म्यूकस को सिक्रीट करता है, जो क्या काम करता है, तो हमारे यूरिन में जो एसिडिक नेचर है, उसका जो एसिडिटी है ना, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। तो देखो पार्ट, देखो फिगर समझ में आना चाहिए। फिगर में क्या है भाई, एक टेस्टिस है, ठीक है, मतलब हमारे में एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, मतलब दो दो की संख्या में क्या है हमारे पास टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस, नीचे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, वॉश डिफरेंस, कहाँ आके मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दो दिख रहा होगा, बट ये दो नहीं है, ठीक है, ये एक ही है। ऊपर से यूरेथ्रा आ गया ना, तो हमें ये दो दिख रहा है, ठीक है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे में एक ही है, ठीक है, इस सिस्टम में ये एक ही है, दो नहीं है, ठीक है। ओके, तो काम क्या है भाई, दो टेस्टिस हैं, फॉर्मेशन करता है स्पर्म का, हार्मोन का, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एपिडिडाइमिस का क्या काम है, स्पर्म को स्टोर करता है और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वॉश डिफरेंस का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, मिल्की अल्कलीन फ्लूइड को सिक्रेट करता है, ताकि वो क्या कर सके, स्पर्म जो अपना स्पर्म है उसको क्या करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और नरिश प्रोवाइड करे, नरिशेस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है, जो हमारे यूरिन जो है उसका जो एसिडिक नेचर है ना, उसी को रेसिडुअल करता है, मतलब ख़त्म करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। एंड इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो आपको समझने चाहिए। देखो ये जो चीज़ है ना, यूरेथ्रा, ध्यान से समझना इस फिगर में, ये जो अपना यूरेथ्रा है, ठीक है, ये चीज़ यूरेथ्रा, यहीं से हमारा क्या क्या इजैकुलेट होता है, तो भाई हमारा स्पर्म भी इसी रास्ते इजैकुलेट होता है, प्लस अपना यूरिन भी इसी रास्ते इजैकुलेट होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या स्पर्म और यूरिन, ठीक है, स्पर्म प्लस यूरिन एक बार में यहाँ से बाहर निकल आता है यूरेथ्रा से, तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाइन है, याद रखना, स्पर्म और यूरिन इजैकुलेट करते हैं एट वन ऑफ अ टाइम, मतलब या तो एक बार में स्पर्म निकलेगा, ठीक है, एक बार में स्पर्म निकलेगा, इजैकुलेट करेगा, या फिर, ठीक है, और या तो यूरिन निकलेगा। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ से यूरिन निकल रहा है, ठीक है, यूरिन इजैकुलेट कर रहा है, तो स्पर्म नहीं निकलेगा, सिंपल सा मतलब है, स्पर्म नहीं निकलेगा। बट यहाँ से अगर स्पर्म निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर स्पर्म निकल रहा है तो यूरिन नहीं निकलेगा, ठीक है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा, यूरेथ्रा से ना दोनों चीज़ निकलते हैं भाई, यूरिन भी यहीं से निकलेगा, स्पर्म भी यहीं से निकलेगा, लेकिन दोनों एक बार में नहीं निकलेंगे, एक बार में एक ही निकलेगा, या तो स्पर्म निकले या तो यूरिन निकले, ठीक है। और क्या आपको देखो, प्रोस्टेट यहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा, बट ये दो नहीं है, ये क्या है, एक ही है, ठीक है, एक ही है। और बात करें तो हम टेस्टिस की बात करें तो वापस से देख लेते हैं, टेस्टिस यहाँ पे दो है, ठीक है, टेस्टिस यहाँ पे दो है, मतलब एक जोड़ा है, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये है एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये क्या है, एपिडिडाइमिस है, ठीक है। अब देखो एपिडिडाइमिस के नीचे से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ठीक है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको कहते हैं वॉश डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं वॉश डिफरेंस, ठीक है। इसका काम क्या है, तो देखो काम यही है कि यहाँ पे भाई देखो स्पर्म बनेगा, ठीक है, उसके बाद ये स्पर्म एपिडिडाइमिस में स्टोर होगा और पोषण न्यूट्रिशन भी पाएगा। न्यूट्रिशन पाने के बाद ये जो पाइप है ना, स्पर्म को ले जाएगा यहाँ, कहाँ से, एपिडिडाइमिस से लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा भाई, यूरेथ्रा तक पहुँचाएगा। एंड नाउ वहीं से क्या है, अपना स्पर्म क्या होगा, इजैकुलेट कर जाएगा, अपने बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। ग्लैंड्स का क्या काम है भाई, देखो अगर आपको ये ना समझ में आया, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम ना समझ में आया ना, तो आप सिंपल क्या लिखोगे कि जब देखो यहाँ स्पर्म आता है ना, यहाँ से स्पर्म ऐसे ऐसे आ गया, यहाँ पे स्पर्म आ गया, तो यहाँ से एक लिक्विड निकलता है, यहाँ से एक लिक्विड निकलता है, स्पर्म में मिलेगा और स्पर्म में क्या करेगा,
स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और स्पर्म का जो स्पीड है, ठीक है, उसको नरिश करेगा, मतलब उसके स्पीड को बढ़ाएगा और उसको प्रोवाइड करेगा क्या चीज़, उसको पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो यहाँ क्लास 10th का ये जो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम मेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड होता है भाई, पेल्विक रीजन में लोकेट करता है, ठीक है, पेल्विक रीजन में लोकेशन इसका होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टेस्टिस, ये पता होना चाहिए क्या क्या बनाता है, स्पर्म भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, हार्मोन का नाम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है भाई, प्रोसेस क्या है, तो सिंपल याद रखना भाई, देखो सबसे पहले स्पर्म बनेगा टेस्टिस में, ठीक है, टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस में बनने के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में स्पर्म का क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा और स्पर्म मैच्योर होगा, ठीक है, स्पर्म मैच्योर होगा, उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, वहीं पे रहेगा। उसके बाद काम किसका आएगा, वास डिफरेंस का काम आएगा। स्पर्म को एपिडिडाइमिस से कहाँ लेकर जाएगा, यूरेथ्रा में लेकर जाएगा, यूरेथ्रा में लेकर जाएगा, ठीक है, यूरेथ्रा में लेकर जाएगा, ठीक है। ये स्पर्म का रास्ता है, कैसे कैसे जाता है। और ग्लैंड्स का क्या काम है, ग्लैंड्स का क्या काम है, तो ये एक लिक्विड निकालती हैं, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की अल्कलीन फ्लूइड निकालेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या निकालेगा, क्लियर लिब्रिकेटिंग म्यूकस को निकालेगा, ठीक है। काम क्या है, तो काम यही है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ये लिक्विड निकालता है, ठीक है, म्यूकस निकालेगा और जो यूरिन में एसिडिटी है ना उसी को खत्म करता है, रेसिडुअल करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिंपल काम क्या है कि अल्कलीन फ्लूइड को निकालेगा, स्पर्म में मिलाएगा और स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशेस एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड यहीं पे आपका पूरा ये टॉपिक है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 10 यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। एंड आई होप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लॉन्ग ही क्वेश्चन बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग में बनेगा तो देखो एक ही क्वेश्चन बनेगा कि ये पूरा का पूरा लिखो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा ना कि डिफाइन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा प्रोसेस लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर पूरा ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं नाम भी बता दूँ ना, कौन कौन सा नाम छूट जाएगा तो ज़रूरी नहीं है, यूरेटर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूरेटर भी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेमिनल वेसिकल भी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं छूटना चाहिए, देखो टेस्टिस नहीं छूटना चाहिए, फोर स्किन भी छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिस नहीं छूटना चाहिए, एपिडिडाइमिस भी नहीं छूटना चाहिए, वास डिफरेंस भी नहीं छूटना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं छूटना चाहिए भाई। उसके बाद देखो प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी नहीं छूटना चाहिए, यूरेथ्रा नहीं छूटना चाहिए, पेनिस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, रेड मार्क से कर देता हूँ। फोर स्किन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, यूरेटर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो ग्लांस पेनिस है ना ये भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 2-3 नाम है, 4 नाम है ना, हमेशा याद रखिएगा। डायग्राम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायग्राम बनाने आ जाएगा। पूरा प्रोसेस देखो सिंपल है, स्पर्म निकलने तक का याद रखना, ठीक है। यहाँ क्या है, टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, स्पर्म कहाँ स्टोर होगा, एपिडिडाइमिस में स्टोर होगा और एपिडिडाइमिस का क्या काम है, प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रिशन किसको, स्पर्म को। उसके बाद वास डिफरेंस का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। एंड नाउ द व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो क्या काम है भाई, स्पर्म में मिल जाता है, एक लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म में मिल जाते हैं और स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और नरिश प्रोवाइड करते हैं, नरिशेस। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है भाई, जो यूरिन में जो एसिडिटी है ना उसी को रेसिडुअल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये वीडियो खत्म होता है, यहाँ पे आपका ये पूरा पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।